कहानी सच की कीमत। पात्र रामू एक ईमानदार चाय वाला। गुप्ता जी गांव के लालची किराना दुकानदार। सुमन रामू की छोटी बहन। बब्बन गांव का बेरोजगार लड़का, कभी कभी रामू की मदद करता है। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव सोनपुर से। गांव में रामू नाम का एक चायवाला था जो हर सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाता और गांव की बस अड्डे पर अपनी छोटी सी दुकान लगाता। रामू गरीब था लेकिन बेहद ईमानदार। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। दूसरी तरफ गुप्ता जी की किराना दुकान थी, बड़ी और चमकदार। वो हर ग्राहक को थोड़ा कम तौलते थे, दाल में पत्थर मिलाते थे और बच्चों को सड़े टॉफी पकड़ा देते। मगर पैसा खूब कमाते थे और गांव में उनका रौब था। एक दिन की बात है, रामू की बहन सुमन बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और 5,000 रुपए लगेंगे। रामू के पास सिर्फ 1,500 रुपए थे। परेशान होकर वो गुप्ता जी के पास गया। रामू, गुप्ता जी, बहन की तबीयत बहुत खराब है। 5,000 की जरूरत है। मैं आपकी दुकान पर काम भी कर लूंगा, बस उधार दे दीजिए। गुप्ता जी मुस्कुराते हुए, पैसे मिल सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। तुम्हारे चाय में आज से आधा दूध और आधा पानी मिलाना होगा। कोई जानेगा नहीं और तू पैसे भी कमा लेगा। रामू सोच में पड़ गया। बहन की जान का सवाल था, मगर उसने मना कर दिया। रामू, माफ कीजिए गुप्ता जी, मैं किसी को धोखा देकर पैसे नहीं कमा सकता। रामू उदास होकर लौट आया। उसी रात उसने अपने पुराने बर्तन, रेडियो और कुछ बर्तन बेच दिए और जो बचा वो बब्बन ने गांव वालों से इकट्ठा किया। गांव वालों ने रामू की ईमानदारी के किस्से सुने थे। सबने मिलकर मदद की और ऑपरेशन हो गया। एक हफ्ते बाद गांव में तहसीलदार साहब आए। उन्होंने गांव के दुकानदारों का निरीक्षण किया। गुप्ता जी की दुकान में मिलावट पाई गई और भारी जुर्माना लगा। उनकी दुकान कुछ दिन के लिए सील हो गई। रामू की दुकान पर तहसीलदार ने चाय पी और कहा, तुम्हारी ईमानदारी के बारे में सुना है। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी चाय की दुकान बस स्टैंड पर बने नए शेड के अंदर लगे? रामू की आंखों में चमक आ गई। गांव के लोगों ने ताली बजाई। रामू को उसके ईमानदारी का फल मिला और गुप्ता जी को उनके बेईमानी का। रामू को नई दुकान मिल गई और गुप्ता जी मिलावट की वजह से पूरे गांव में बदनाम हो गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।